हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बायो वाला पे। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि वाष्पशील जो हमारे विलेय पदार्थ होते हैं, ठीक है, या वाष्पशील द्रवों के विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या पढ़ा था हमने। वाष्पशील द्रवों के विलयनों के लिए राउल्ट का नियम हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो का हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बायो वाला पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगला टॉपिक, ठीक है। जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये जाना था कि जो वाष्पशील द्रव विलयन होते हैं, यानी कि कोई ऐसा विलयन जिनमें हमारा वाष्पशील विलेय पदार्थ मिला हो, ठीक है, चाहे वो विलायक हो या विलेय हो, उन विलयनों के लिए राउल्ट का नियम हमने पढ़ लिया है इससे पहले वाले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, उसके बाद आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे वाष्पशील द्रवों का आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे यहाँ वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन, ठीक है। क्या लिखेंगे? वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन। वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन, ठीक है। या इन्हें कहते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ये हमारे होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा आइडियल सॉल्यूशन, बाकी आप लिख लेना। तो वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन, वाष्पशील द्रव। अब यहाँ पर जो वाष्पशील द्रव लिखा है इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि कोई ऐसा विलयन हमारे पास, मान लो ये कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें जो हमारा द्रव विलायक भरा है, ठीक है, क्या है? जो द्रव विलायक है, ठीक है, ये जो द्रव विलायक है ये कैसा है? वोलेटाइल है, यानी कि वाष्पशील है। जब इसको हीट किया जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? भाप में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे विलयनों की बात हम यहाँ पर करेंगे। और ये जो नियम होते, ये जो विलयन होते हैं हमारे, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन क्या होते हैं ये, ठीक है। तो वाष्पशील द्रव समझ में आया? ऐसा द्रव जिसको गर्म करने पर समान ताप पर वो क्या होता है? अपने वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। जैसे पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, पानी की भाप बन जाती है। तो उस विलयन, उस द्रव को हम क्या कहते हैं? यानी कि वो हमारा कैसा है? वोलेटाइल है, यानी कि वाष्पशील है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वाष्पशील द्रवों का आदर्श विलयन। ये क्या होते हैं आदर्श विलयन? जैसे कि आपने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा था कि राउल्ट का नियम, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या होता है वो हमने इससे पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिया है। अब राउल्ट के नियम का जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन कहलाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? दो वाष्पशील द्रवों, ठीक है। अब यहाँ देखो दो वाष्पशील द्रव लिखे हैं। ये दो वाष्पशील द्रव आपके क्या हो सकते हैं? एक हमारा क्या होगा? विलेय होगा, दूसरा हमारा क्या होगा? विलायक होगा, ठीक है। जैसे हम बात करें, अभी हमने जो बनाया था एक कंटेनर, इसमें एक हमने क्या लिया है? ए लिया है, और दूसरा हमने क्या लिया है? अवयव बी लिया है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हैं? दो अवयव हैं, ठीक है। और ये दोनों कैसे हमारे? वोलेटाइल, ठीक है, दो वाष्पशील द्रवों, ठीक है। तो ये दोनों कैसे होंगे? वाष्पशील, यानी कि जब इनको थोड़ा सा हीट किया जाएगा या गर्म किया जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वाष्पशील द्रवों के, दो वाष्पशील द्रवों के दो वाष्पशील द्रवों के विलयन जो संपूर्ण सांद्रता की परास में, ठीक है, या यूं कह लो कि सभी सांद्रताओं पर, ठीक है, सांद्रता चाहे उसकी कम हो या ज़्यादा हो, तो क्या लिखा है,
संपूर्ण सांद्रता की परास में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक, जो सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर एक लिख देंगे हम, बाकी आगे पढ़ लेंगे। जैसे बेंजीन प्लस टॉलुइन का मिश्रण, बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण, ये एक ऐसा विलयन है जो सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये हमारा आदर्श विलयन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये आदर्श विलयन। ठीक है, किस किस का मिश्रण, बेंजीन और टॉलुइन। ये क्या करता है, समान किसकी परिस्थितियों में, सांद्रता की सभी परिस्थितियों में ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा कैसा है, एक आदर्श विलयन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आदर्श विलयन। अब अगर हम बात करें आदर्श विलयनों की, जब आदर्श विलयन में विलेय और विलायक यानी कि दो कंपोनेंट मिलाए जाते हैं तो क्या होता है, ये हमारा कंपोनेंट ए है, बी है, सॉरी, ये हमारा क्या है, ए है। जब मान लो ए क्या है हमारा, ये विलायक है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा विलेय, और ये दोनों हैं कैसे, ऊपर क्या लिखा हुआ है, वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन। तो दो वाष्पशील द्रवों के विलयन। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक लिक्विड है, और ये भी हमारा क्या लिक्विड है, और ये दोनों हैं कैसे, वाष्पशील यानी कि वोलेटाइल। ठीक है, तो एक बेंजीन मान लो, इसको जो विलेय है उसको हमने क्या मान लिया, बेंजीन। ठीक है, तो ये विलेय हमारा क्या है, ये हमारा बेंजीन है, और जो विलायक है वो हमारा क्या है, वो है हमारा टॉलुइन। ठीक है, क्या है, टॉलुइन। ठीक, और ये दोनों है कैसे, दोनों हमारे वाष्पशील हैं, यानी कि दोनों की वाष्प बन जाएगी। ठीक है, दोनों इवेपोरेट हो जाएंगे। अब जब दोनों को मिलाया जाएगा, ठीक है, इधर से बेंजीन को और उधर से टॉलुइन को, जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो उस केस में होगा क्या, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि डेल्टा एच का जो मान है, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ, अवयव ए व बी को मिलाने पर अब क्या बन जाएगा, हमारा विलयन बन जाएगा। तो ए और बी को जब हम मिलाएंगे तो ऊष्मा ना तो अवशोषित होती है, ऊष्मा ना तो अवशोषित होती है, और ना ही उत्पन्न होती है। ठीक, तो ये चीज़ थी हमारी थोड़ी सी, क्या कह रहा है, जब दोनों ए और बी, ठीक है, इधर से बेंजीन को उधर से टॉलुइन को, जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है हमारा विलयन। अब कह रहा है कि जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ऊष्मा ना तो निकलती है और ना ही ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। अर्थात ये जो विलयन है हमारा, इस विलयन की जो कुल एंथैल्पी होगी, ठीक है, डेल्टा एच जो होगा इस मिश्रण का, वो क्या होगा हमारा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, कैसा होगा, 0 के बराबर होगा, ना तो निकलेगी ऊर्जा और ना ही क्या होगी हमारी उसमें कमेगी। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा एच मिश्रण, डेल्टा एच मिश्रण, यानी कि जो मिश्रण बना है इन दोनों का, उसका डेल्टा एच कितना होगा, वो डेल्टा एच होगा 0। ठीक है, ना तो ऊष्मा इसमें निकलेगी और ना ही ऊष्मा इससे क्या होगी, अवशोषित होगी। तो ये लिख लेंगे हम पहली बात। ठीक है, तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब भी कहीं आपको दिखा हो डेल्टा एच इक्वल टू 0 तो समझ लेना वो क्या हमारा एक आदर्श विलयन है, और वह सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राल्ट के नियम का पालन कर रहा होगा। पहली बात। दूसरी बात क्या लिखेंगे, सेकंड। ठीक, अब हमने मान लो इधर से इसका 50 ml मिलाया और इधर से इसका 70 ml मिलाया, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, 50 और 70 कितना हो गया, 120 ml।
ठीक। तो कितना हो गया 120 ml। तो इसमें जो हमारा वॉल्यूम होता है, किसी विलेन का जो वॉल्यूम होता है वो अवयव ए और अवयव बी इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम विलेन का होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि डेल्टा बी जो मिश्रण का जो डेल्टा बी होगा वो कैसा होगा हमारा, बराबर होगा किसके, 0 के। ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये जो डेल्टा है ये परिवर्तन को दिखाता है। तो क्या लिखेंगे, ए व बी को मिलाने पर प्राप्त विलेन। ठीक है, जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक विलेन बन जाएगा। प्राप्त विलेन के आयतन में कमी व वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, कोई भी ना कमी होगी और ना कोई क्या होगी, वृद्धि। अर्थात जो डेल्टा बी है वो ए का वॉल्यूम और बी के वॉल्यूम, इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो डेल्टा बी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर डेल्टा बी की बात करेंगे तो इसमें हमें ना कोई वृद्धि देखने को मिलेगी और ना ही कोई कमी। तो डेल्टा बी मिश्रण, तो बताओ भाई डेल्टा बी मिश्रण क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, डेल्टा बी क्या है हमारा, ये डेल्टा किसको दिखाता है, ये दिखाता है अंतर को। ठीक है, क्या कोई अंतर मिला, हमें नहीं मिला। अंतर कितना के बराबर था, 0 के बराबर था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके इसके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, किसके, आदर्श विलेन के। ठीक है, तो आदर्श विलेन में डेल्टा एच का मान कितना होता है, 0, और डेल्टा बी का मान भी कितना होता है, 0। अब देखो आदर्श विलेनों की अगर हम बात करें तो आदर्श विलेन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, अणुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो कैसा होता है, लगभग समान होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ए टॉल्यूइन है और क्या है, एक हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, ठीक है, तो ए और ए क्या है हमारा, ये टॉल्यूइन है। ठीक है, तथा बी और बी ये क्या है हमारा, बेंजीन है। ठीक है, तो टॉल्यूइन के अणुओं के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और बेंजीन के अणुओं के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो समान होगा। ठीक है, ए तथा बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल ए तथा बी के बल के समान होता है, ए बी के बल के समान होता है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका ए और ए के अणुओं के बीच में लगेगा, जैसे यहाँ पर देखो दे रखा है, मान लो यहाँ पर हमारा क्या है, ए और ए। ठीक है, इसी तरह से इस विलेन में क्या होंगे, बी और बी भी होंगे। तो बहुत सारे ए और बहुत सारे बी और बी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ए और ए, बी और बी। जब ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो होगा क्या, ए का अट्रैक्शन बी के साथ हो जाएगा और बी का अट्रैक्शन किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ। तो बनेगा क्या, तो यहाँ बन जाएगा ए बी। ठीक है, क्या बन जाएगा, ए बी। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा एक दूसरे से बंध जाएंगे, तो विलेन बनेगा जो कि किसका होगा, हमारा ए और बी के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो ये जो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो क्या होगा, ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर ही क्या होगा आपका ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि इसमें जो बल है, अणुओं के बीच में जो बल है वो पहले विलेय और विलायक के अणुओं के बीच में बल के बराबर है। तो यहाँ पर जो बल हमारा बराबर है, तो बराबर होने से उसके ना आयतन में वृद्धि होगी ना ही उसकी ऊर्जा, इसमें हीट में वृद्धि होगी, यानी कि एंथैल्पी में कोई परिवर्तन उसका नहीं होगा। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहने वाला है, इसमें सेम रहने वाला है। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके दाब की। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम ये कहता है कि जो हमारा किसी भी अवयव का आंशिक दाब होता है, किसी अवयव का जो आंशिक दाब होता है वो विलेन में उपस्थित उसके मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। क्या होता है, किसी अवयव का आंशिक दाब। तो यहाँ पर क्या होता है, राउल्ट के नियम के अनुसार
किसी विलेन का जो डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि किसी विलेन का जो कुल वाष्प दाब होता है, ठीक है, वो उसके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ए का आंशिक दाब हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, बी का, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये कहते हैं हमारे राल्ट भाई साहब, ठीक है। और ये कौन कहता है, डाल्टन। तो राल्ट के अनुसार क्या होता है, किसी एक अवयव का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो ए समानुपाती क्या हो जाएगा, चाहिए, बी समानुपाती क्या हो जाएगा, चाहिए, ठीक है। चूंकि पी ए हमारा क्या होता है, अब ये जो क्या है, ये क्या है हमारा आंशिक दाब, ये आंशिक दाब, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वल टू के यानी कि समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाने के लिए हमने क्या लिया है यहाँ पर, पी नॉट ए। और जो पी नॉट ए होता है ये क्या होता है हमारा शुद्ध अवस्था में, ठीक है। कौन सी अवस्था में, ये जो हमारा पी नॉट ए और पी नॉट बी होता है ये होता है हमारा शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब किसी अवयव का, ठीक है, वाष्प दाब, ठीक है। ऐसे हमारा ये हो जाता है, ठीक है, पी नॉट ए। तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट पी ए प्लस पी बी, और पी ए का मान ये है और पी बी का मान ये है, ठीक है। बंद कर दो, बंद कर दो। पी टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस पी नॉट बी इंटू चाई बी, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी विलेन का कुल वाष्प दाब, ठीक है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब इसमें समान रहने वाला है, ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार। जितना राउल्ट का नियम शो करेगा उतना ही क्या करेगा, हमारा आदर्श विलेन शो करेगा, ठीक है। जैसे इसे अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से समझना चाहें तो किस तरह से उसको हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ यहाँ पर बन के आएगा। तो ये जो ग्राफ होता है राउल्ट के नियम में वो ग्राफ हमारा दो चीज़ों के बीच में बनता है, ठीक है। किस किस के बीच में, देखो एक तो क्या है हमारा मोल प्रवाह, दूसरा क्या है हमारा आंशिक दाब। तो यहाँ लिखेंगे हम मोल प्रवाह, और इधर लिखेंगे हम आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब, ठीक, जो ऊपर को आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये मोल प्रवाह ए के कितने हैं आपके, 1 के बराबर, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो अवयव ए है उसके मोल प्रवाह यहाँ पर कितने हैं, 1 है। जब यहाँ 1 है तो इसी अवयव के मोल प्रवाह यहाँ कितने हो जाएंगे आपके, इधर हो जाएंगे हमारे 0। और जब उसके 1 है तो चाई बी का उस समय यहाँ पर कितना होगा, 0। जहाँ चाई ए का 0 है तो यहाँ चाई बी का कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। यानी कि जो मोल प्रवाह ए का मोल प्रवाह इधर जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है, बी का मोल प्रवाह इधर जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये इधर से घटते घटते पॉइंट 0 पे पहुंच जाएगा, इधर से घटते घटते ये 0 पे पहुंच जाएगा। तो ये एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर ये दोनों का मान कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वो स्थिति कौन सी, 0.5 पर इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एक ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अभी अब एक ही बात करें तो उसका आंशिक दाब क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसका आंशिक दाब मान लिया मैंने, ये किसका है, पी नॉट ए, ठीक है। इसी तरह से इधर ये क्या है हमारा, ये है हमारा पी नॉट बी, ठीक है। तो ये जो हमारा पी नॉट ए और पी नॉट बी है ये क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ठीक है। कौन सी अवस्था में है ये है शुद्ध अवस्था में, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है। ये ए का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। तो पी टी यानी कि विलेन के कुल वाष्प दाब की अगर हम बात करेंगे तो ये जो लाइन है ये बता रही है विलेन का कुल वाष्प दाब, ठीक है। और ये लाइन किसको बता रही है, यहाँ से यहाँ तक वाली ये बता रही है हमारी पी बी को, ठीक है। ये लाइन किसको बता रही है, ये हमारी बता रही है पी ए को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अवयव ए का आंशिक दाब हो जाएगा और वो हमारा किसका हो जाएगा, अवयव बी का आंशिक दाब। ये ए का आंशिक दाब है और ये बी का आंशिक दाब है। ये शुद्ध अवस्था में है, ए का और ये बी का है, ठीक है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार इस पूरे विलेन का जो पी टी होगा वो क्या हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो ये राउल्ट का नियम हो गया। अब जो विलेन हमारा होगा इसमें भरा हुआ उन दोनों का जो ये वाला दाब होगा, ठीक है, वो पी टी के बराबर होगा, ठीक है। पी टी के बराबर इन दोनों को आंशिक दाब अगर हम जोड़ देंगे तो वो पी टी के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा आदर्श विलेन, ठीक है, जो राउल्ट के नियम द्वारा
मापित, ठीक है, किसी विलेन का जो वाष्प दाब होगा वो मापित दाब राउल्ट के नियम के अपेक्षित वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो विलेन होगा वो किस तरह का होगा, ये हमारा होगा आदर्श विलेन, ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक। तो इसमें ये बस इतना ही पढ़ना है हमें आदर्श विलेन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे अनादर्श विलेन की, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे अनादर्श विलेन, ठीक है। अनादर्श विलेन क्या होते हैं, तो इससे रिलेटेड कभी कभी सीधे या तो यही पूछ लेता है अनादर्श विलेन क्या है या आदर्श विलेन क्या है, या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा अनादर्श विलेन का पालन कौन सा अनादर्श विलेन है और कौन सा आदर्श विलेन है। 4 ऑप्शन दे देगा, 2-2 के पेयर, ठीक है। पॉज करना, पॉज। अब हम बात करेंगे 2 वाष्पशील द्रवों के अनादर्श विलेन की, ठीक है। 2 वाष्पशील ऐसे द्रव जिनके अनादर्श विलेन, वो क्या होते हैं अनादर्श विलेन। सपोज अगर हम यहाँ पर बात करें, एक विलेन हम यहाँ पर बनाएं जो कि हमारा एक अवयव ए है और दूसरा क्या है हमारा अवयव बी है, ठीक है। तो ये दोनों हैं कैसे हमारे, ये दोनों वाष्पशील हैं। ये भी कैसा होगा हमारा, ये भी क्या होगा हमारा वाष्पशील होगा, वाष्पशील, यानी कि ये भी इसकी क्या बन जाएगी, इसकी भाप बन जाएगी, और ये भी हमारा क्या होगा, ये भी वाष्पशील होगा, ठीक है। ये भी वोलेटाइल और वो भी, दोनों द्रव ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, वोलेटाइल हैं, यानी कि जो भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब भाप में कन्वर्ट हो जाएंगे तभी उनका क्या होगा, कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि हमारा जो अनादर्श विलेन है वो आखिर होता क्या है, ठीक है। अनादर्श विलेन, अभी हमने आदर्श विलेन के बारे में बात की थी, उसमें ये पढ़ा था कि 2 वाष्पशील द्रवों के ऐसे विलेन जो सांद्रता की सभी परासों में या सभी रेंज में क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो आदर्श विलेन कहलाते हैं। बट ये कुछ ऐसे विलेन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 वाष्पशील द्रवों के 2 वाष्पशील द्रवों के ऐसे विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, पालन नहीं करते हैं। ऐसे विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे अनादर्श विलेन कहलाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अनादर्श विलेन कहलाते हैं, ठीक है। अनादर्श विलेन कहलाते हैं, ठीक, कहलाते हैं। तो याद रखना, ऐसे विलेन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे अनादर्श विलेन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलेन कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें अनादर्श विलेन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं अनादर्श विलेन, तो लिखेंगे इसमें अनादर्श विलेन राउल्ट के नियम से, ठीक है, राउल्ट के नियम से या तो ये धनात्मक विचलन को शो करते हैं या तो ये ऋणात्मक विचलन को शो करते हैं, ठीक है। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, ठीक है, धनात्मक विचलन, यानी कि इसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, यानी कि वाष्प दाब ज़्यादा दिखाना, ठीक है। धनात्मक विचलन या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो अनादर्श विलेन हमारे क्या करेंगे, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, या तो राउल्ट के नियम का जो अपेक्षित वाष्प दाब होगा उससे ज़्यादा शो करेंगे या उससे कम शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि जो हमारे
ऋणात्मक और धनात्मक विचलन वाले होते हैं, ये क्या होते हैं? तो पहले यहाँ लिख लेंगे धनात्मक विचलन। ठीक, तो ये धनात्मक विचलन क्या होता है? ये धनात्मक विचलन उत्पन्न कब होता है? सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, एक विलेन है, ठीक है। तो इस विलेन में जैसे अभी हमने पढ़ा था, ये हमारा क्या है, मान लो P0 A है और ये हमारा क्या है, मान लो P0 B है। ये क्या हो जाएगा, विलेन का वासदाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कब की बात है, ये केवल तभी तक वैलिड है जब तक ये हमारा कैसा आदर्श विलेन है, ठीक है। आदर्श विलेन है तब तक इन दोनों का जो योग होगा, ठीक है, इन दोनों का योग होगा वो कुल वासदाब के बराबर होगा। लेकिन ये विलेन हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं अनादर्श विलेन की, ठीक है। जब अनादर्श विलेन की बात करेंगे तो ये जो आपका है ये कैसा हो जाएगा, धनात्मक विचलन में ये क्या होगा, थोड़ा सा हमें स्लाइटली बढ़ के दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से। तो कुल दाब भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये वासदाब बढ़ गया, आंशिक दाब भी बढ़ गया दोनों का। तो यही क्या दिखाता है, इसी को हम कहते हैं धनात्मक विचलन शो करना, ठीक है। यानी कि राउल्ट के नियम के द्वारा या राउल्ट के नियम से अपेक्षित वासदाब से अधिक वासदाब प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, हमारा धनात्मक विचलन कहलाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, जब विलेन का मापित यानी कि आप मापो, ठीक है। हमने जो विलेन का वासदाब यहाँ पर इस तरह से मापा है वो क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम के, ठीक है, मापित जब विलेन का नहीं लिखा, जब विलेन का मापित वाष्पदाब राउल्ट के नियम से, ठीक है, राउल्ट के नियम से अधिक, यानी कि जो हमने वासदाब मापा है वो क्या होगा, राउल्ट के नियम से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, राउल्ट के नियम से अधिक होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा धनात्मक विचलन कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से एक छोटी सी हेडिंग लिखेंगे, ये धनात्मक हो गया यानी कि ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और इसी तरह से एक छोटा सा हम लिखेंगे ऋणात्मक विचलन, ये क्या होगा, इसमें जो हमारा वासदाब होगा विलेन का वो क्या होगा, राउल्ट के नियम से आपेक्षिक वासदाब से कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, जब विलेन का मापित वासदाब, जब विलेन का मापित वाष्पदाब, ठीक है, राउल्ट के नियम द्वारा, राउल्ट के नियम से आपेक्षिक राउल्ट के नियम से आपेक्षिक वाष्पदाब से कम होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन कहते हैं। ये ऋणात्मक विचलन कब बनेगा, ये ऋणात्मक विचलन देखो कब बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, जो राउल्ट के नियम के अनुसार विलेन का वासदाब होना चाहिए, मान लो ये विलेन का वासदाब होना चाहिए किसके अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है। ये हमारा P0 A है और ये हमारा क्या है, P0 B है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलेन का जो वासदाब है वो ये होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, नेगेटिव दिखा रहा है। तो ये क्या होगा, जो अपेक्षिक वासदाब होगा वो विलेन का कहीं ना कहीं कम होगा, यानी कि अभी बी का जो आंशिक दाब होगा वो भी कम हो जाएगा, ए का जो आंशिक दाब होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा स्लाइटली कम हो जाएगा। तो पूरे विलेन का जो दाब होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा।
तो इस तरह का जो हमारा डेविएशन बनता है इसको हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन, ठीक है, या ऋणात्मक डेविएशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोनों की बात कर लेंगे, दोनों के डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, इसी तरह से। तो ऋणात्मक और धनात्मक वाला आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इनमें धनात्मक विचलन की, तो धनात्मक विचलन में आपका हो जाएगा एथेनॉल और जल ले लो, ठीक है, जल और एथेनॉल। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखना चाहो लिख लो, उदाहरण H2O प्लस C2H5OH, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, धनात्मक विचलन की, ठीक है। ऋणात्मक विचलन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जल और नाइट्रिक अम्ल। इसमें लिख लो उदाहरण H2O प्लस HNO3, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसका हो गया। बाकी आगे जब एग्जाम्पल आएंगे तो हम उसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवा देंगे, ठीक है, नोट करवा देंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनका एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का, ठीक। तो यहाँ पर इधर आ जाएगा हमारा धनात्मक वाला और इधर आ जाएगा हमारा ऋणात्मक विचलन वाला, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले आपको दोनों यहाँ पर क्या करने हैं, प्लॉट कर लेने हैं, ठीक है। आप पेन से सही बना लेना। चलो कोशिश की मैंने बहुत तेरी, पर जैसा बना मेरे हिसाब से सही, ठीक है, ओके। इसकी अगर हम बात करें, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये हमारा क्या है, बी है, जो कि हमारा क्या है, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक विचलन। और ये हमारा ए है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं धनात्मक विचलन, ठीक है, धनात्मक विचलन। ये ऐसा विलेन है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है और ये धनात्मक विचलन को शो करता है। तो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन अभी हमने देखे थे। यहाँ बात करें हम धनात्मक विचलन की, ठीक है। तो मान लो ये हमारा क्या है, P0A है, यानी कि शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब, और ये क्या हो जाएगा हमारा P0B हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, चाई A इक्वल टू 1 है, यहाँ चाई A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ चाई B इक्वल टू कितना है हमारा, 0 है। यहाँ चाई B इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। इधर क्या है हमारा, मोल प्रभाज, क्या है, मोल प्रभाज, ठीक है। इधर क्या है हमारा, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब। अब देखो इस नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार विलेन का जो दाब है वो कितना होना चाहिए, ये कुल दाब ये होना चाहिए, ठीक है, ये PT होना चाहिए। लेकिन अब ये किसको शो करता है, धनात्मक विचलन को। तो धनात्मक विचलन में क्या लिखा है, विलेन का मापित जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम से अधिक होता है। तो राउल्ट का नियम हमारा कहाँ है, ये राउल्ट के नियम के अनुसार होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आंशिक दाब भी क्या होंगे, इसके थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये A का भी बढ़ जाएगा, A का भी बढ़ गया, और हमारा B का भी आंशिक दाब थोड़ा थोड़ा क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। तो ये किसका लिखूंगा मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा PB, और ये किसका हमारा PA, ठीक है। तो PB बढ़ गया, तो PT भी क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा PT बराबर क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, धनात्मक विचलन को शो कर रहा है, यानी कि राउल्ट के नियम के अनुसार ये वाष्प दाब होना चाहिए विलेन का, लेकिन आपका थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया है। तो ये किस तरह, कौन सा विचलन दर्शाता है, ये धनात्मक विचलन को शो करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, देखो ऋणात्मक विचलन वाले की, तो सेम ऐसे हम यहाँ पर भी लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे हम P0A और यहाँ लिख लेंगे हम P0B, ठीक, P0B, ठीक है। यहाँ लिख दूंगा मैं चाई A इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और यहाँ चाई A इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। यहाँ चाई B इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और यहाँ चाई B इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 1, और यहाँ लिखूंगा मोल प्रभाज, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, मोल प्रभाज, ठीक है। तो मोल प्रभाज जब हम यहाँ पर नोट करेंगे तो देखो इनके बीच में, ठीक है, इस लाइन को हम पहले मिला देंगे यहाँ से,
सॉरी, ये आ गई, ठीक है, और ये वाली लाइन हमारी ये आ गई। तो राउट के नियम के अनुसार इस विलेन का जो दाब है वो कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हमारा कैसा है, इसमें क्या होगा, जो अवयव होते हैं ए और बी के जो अवयव होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बहुत टाइटली बाइंड कर लेते हैं, तो उनके बीच में जो गैप है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और उसकी वाष्प भी क्या होती है, कम। जब वाष्प कम बनेगी तो दाब भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्लाइटली कम हो जाता है, आंशिक दाब ए का कम हो गया, और इसी तरह से आंशिक दाब ये बी का भी थोड़ा कम हो गया। जब इनका कम हो जाएगा तो विलेन का खुद से थोड़ा कम हो जाता है। अभी क्या होता है, तो विलेन का, पूरे विलेन का जो है दाब वो राउल्ट के नियम से क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो दाब है ये क्या है, कुल दाब, यानी कि ये हमारा पी टी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो राउल्ट के नियम से कहीं ना कहीं कम हो गया, तो इसको हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन वाला विलेन। तो ये क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन को हम, ये ऋणात्मक विचलन को शो करने वाले हमारे ये विलेन है, ठीक है। अब देखो इसमें हमने पढ़ा था ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन में, तो इनकी कुछ थोड़ी थोड़ी कहानी यहीं पर क्या करेंगे, हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। ठीक, ये धनात्मक ऋणात्मक विचलन को शो करने वाला है, ये कैसा हमारा धनात्मक विचलन को शो करने वाला, बंद कर दो, ठीक है। तो भाई ना ये दोनों राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, ना ये राउल्ट के नियम का पालन करेगा, ना ही ये राउल्ट के नियम का पालन करेगा, ठीक है। तो धनात्मक विचलन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें जो हमारा डेल्टा एच मिश्रण होता है, ठीक है, डेल्टा एच मिश्रण, ठीक है, ये क्या होगा हमारा डेल्टा एच मिश्रण, यानी कि किसी विलेन का जो डेल्टा एच होगा, यानी कि दो अवयवों को मिलाने पर उसकी जो एंथैल्पी होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, किससे, जीरो से। और यहाँ पर अगर हम इसी बात को लिखें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारा डेल्टा एच मिश्रण है, डेल्टा एच मिश्रण है, वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ऋणात्मक वाले में एंथैल्पी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करें इसके आयतन की, ठीक है, तो दूसरी बात क्या लिखेंगे, इनका आयतन, यानी कि डेल्टा बी मिश्रण, डेल्टा बी मिश्रण। अब इसका जो आयतन है क्या वो बढ़ जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयतन ज़्यादा हो जाएगा जीरो से, ठीक है, और घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयतन हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो धनात्मक वालों का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, तभी ये क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, यानी कि वास्तव को ज़्यादा शो कराता है। इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, डेल्टा बी मिश्रण जो होता है, इसमें जो डेल्टा बी मिश्रण होता है वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, जीरो से। तो यहाँ पर क्या है, हमारा डेल्टा बी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि आयतन कम हो रहा है। अब देखो यहाँ जब आयतन बढ़ रहा है, मतलब कि इसके बीच में जो इसके अणु हैं, जो विलेय और विलायक के, उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, थोड़ी लूजली बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसमें अगला क्या लिखेंगे, नंबर 3, ए और ए तथा बी और वी। ए क्या है हमारा, एक अवयव है, ए बी बी क्या है हमारा, दूसरा अवयव है, ठीक है। ए और ए बी बी के बीच आकर्षण, ठीक है, अधिक है, किससे, ए और बी से, यानी कि इनके बीच में आकर्षण कम है, तो इनके बीच में ए और बी के बीच में क्या होगा, आकर्षण कम होगा। जब आकर्षण कम होगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े दूर दूर रहेंगे, तो आयतन क्या करेंगे, आयतन भी बढ़ जाएगा मिश्रण का। इसी तरह से इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे तीसरा पॉइंट, इसमें लिखेंगे हम ए तथा बी का आकर्षण क्या हो जाएगा, ए और बी से कम। यहाँ पर क्या है, ए और बी का जो आकर्षण है वो ए और बी से क्या है, कम है, यानी कि इसमें दो चीज़ें मिली होंगी। ये विलेन किससे बना होगा, इसमें एक तो ए घूम रहा होगा, दूसरा क्या घूम रहा होगा, बी। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ए और
बी बना लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी दो चीज़ें होंगी, एक तो ए और ए होगा, एक क्या होगा हमारा बी और बी होगा। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ए और बी बना लेंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? ए और बी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, यहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बात करें राउल्ट के नियम की, ठीक है। तो ये राउल्ट के नियम से का वाष्पदाब क्या करते हैं? ज़्यादा शो करते हैं। यहाँ वाष्पदाब क्या हो रहा है? ज़्यादा शो हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ जो हमारा पी ए है, ठीक है, नंबर 4 जो हमारा पी ए है, ठीक है, वो अधिक है किससे? पी नॉट ए इंटू चाहिए, ठीक है। तो पी ए हमारा क्या हो जाएगा? पी नॉट ए और चाहिए से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे पी बी की, किसकी? पी बी की। ये भी ज़्यादा होगा हमारा किससे? पी नॉट ए इंटू चाहिए से। जब ये ज़्यादा होंगे तो पी टी, ठीक है, पी टी भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा किससे? पी टी हमारा क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा किससे? पी ए प्लस पी बी से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कुछ कहानी किसकी? धनात्मक विचलन वाले की, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम बात कर लें, इसमें क्या हो जाता है? इसमें देखो दाब क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। विलन का दाब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे 4th पॉइंट, यानी कि जो हमारा पी ए है, ठीक है, ये कम है किससे? पी नॉट ए इंटू चाहिए से। इसी तरह से जो हमारा पी बी होगा, ठीक है, वो भी कम होगा किससे? पी नॉट ए इंटू चाहिए से। जब ये दोनों कम होंगे तो विलयन का जो दाब है देखो वो कम हो रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? पी टी बराबर, पी टी क्या हो जाएगा हमारा? कम हो जाएगा पी नॉट पी ए प्लस पी बी से, ठीक है। तो ये दो कहानी हो गई। इन दोनों कहानियों को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलन का दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और यहाँ पर विलन का दाब क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा शो कर रहा है और ये क्या कर रहा है? कम दाब को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये तो थे आपके आदर्श और अनादर्श विलन, ठीक। कुछ उदाहरण यहाँ लिखना चाहेंगे? चलो यहाँ, चलो आगे लिखते हैं, ठीक है। इधर से मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ उदाहरण हम लोग इसके नोट कर लेंगे, उनमें से आपको 2-4 याद कर लेना है, ठीक है। धनात्मक कौन शो करेगा और ऋणात्मक कौन शो करेगा, ठीक। धनात्मक विचलन नंबर 1, ठीक है, इसके एग्जाम्पल। और दूसरा ऋणात्मक विचलन के एग्जाम्पल, ठीक है। इन दोनों के एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर थोड़े थोड़े नोट कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स। इसकी अगर हम बात करें धनात्मक विचलन वाले की, ठीक है, तो धनात्मक विचलन वाले में क्या लिखना है आपको? जल, एथेनॉल, एसीटोन और एथेनॉल, ठीक है। जल प्लस एथेनॉल, ठीक है। दूसरा लिखना है एसीटोन प्लस एथेनॉल, ठीक है। तो ये दो हमारे किसके हो गए? धनात्मक विचलन वाले को हो गए, ठीक है। और भी लिख लेंगे साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल, ठीक है। सी लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके? धनात्मक विचलन को शो करने वाले के, ठीक है। इसी तरह से हम ऋणात्मक वाले के लिख लेंगे, ठीक है। नंबर 1 हमने क्या लिखा था? H2O प्लस HNO3, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे? बेंजीन और CHCl3 लिख लो, CHCl3 प्लस बेंजीन, C6 और H6, ठीक है। उसके बाद एक और लिख लो चाहे तो, क्या है? H2O और HCl, H2O प्लस HCl, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल इनके बहुत हैं।
तो अब यहाँ पर ख़त्म होता है आपका आदर्श और अनादर्श विलयन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार में अगर ना समझ में आए तो दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ऋणात्मक विचलन वाले में क्या होता है, दाब, और धनात्मक विचलन वाले में दाब क्या होता है। ठीक है, और डेल्टा एच मिश्रण क्या होता है, डेल्टा एच मिश्रण क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेनी है, जान लेनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।